हाय स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर को पढ़ा, समझा, कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उनके ऊपर ध्यान दिया। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर में क्या था। चैप्टर में जर्मन कोएलिशन, कोएलिशन का मीनिंग आप लोगों को शायद पता होगा। कोएलिशन होता है गठबंधन, गठबंधन जिसको हम अलायंस भी बोल देते हैं, गठबंधन। ठीक है। कोएलिशन पावर मतलब जब दो या दो से अधिक सेनाएं मिलकर कोई कार्रवाई करती हैं तो उसको हम कोएलिशन बोलते हैं। कार्ल पर्शिया, पर्शिया में ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये दोनों आते थे। कनकर्ड का मतलब जीत लेना। टू स्टेट्स ऑफ फ्रांस एंड एल्सेस, एल्सेस और फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, स्टेट थे, एल्सेस और लॉरेन, उनको जीत लिया 1870 में, 1870 में। द न्यू गवर्नमेंट मीन्स जर्मन गवर्नमेंट, इम्पोज का मतलब थोप दिया। ए नंबर ऑफ रेगुलेशंस का मतलब रूल्स। एंड बैन्स, बैन्स मीन्स प्रतिबंध ऑन द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स, इन दो जो स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट को इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, बैन लगा दिया। अ बॉय फ्रॉम अल्सेस इज ऑन इज वे टू स्कूल, फ्रेंच बॉय को आप जानते हो, स्कूल जाना चाहता है। ही इज़ अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब इच्छा नहीं होना, टू स्कूल नहीं जाना चाहता। एंड स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब डरा हुआ है, ऑफ हिज टीचर एम हैमल। द बॉयज़ नेम इज़ फ्रेंच, ये हम पहले ही जानते हैं। वेरी लेजी है वो, एंड वेरी इलिटरेट है। इलिटरेट का मतलब अनपढ़, इलिटरेट का मतलब अनपढ़। वाइल पासिंग फ्रॉम द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल से गुजर रहा था, फ्रेंच सीज सो मैनी फ्रेंच सिटीजन्स ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ वाला एरिया। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब जो नोटिस बोर्ड था उसके सामने, ए ह्यूज नोटिस बोर्ड। दे आर रीडिंग द लेटेस्ट ऑर्डर फ्रॉम द पर्शियंस, वे आखिरी जो आदेश आए थे उनके दुश्मनों की तरफ से उसको पढ़ रहे थे। ऑर्डर में क्या लिखा था, ध्यान से देखिए, यही चीज़ें आपको अपने आंसर्स में लिखनी है। नो फ्रेंच स्कूल विल हियर आफ्टर, हियर आफ्टर का मतलब इसके बाद, हियर आफ्टर का मतलब इसके बाद। टीच फ्रेंच, फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है। ऑल फ्रेंच टीचर्स आर हियर बाय ऑर्डर टू लीव द कंट्री, उनको देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। स्टूडेंट शुड अटेंड देयर स्कूल्स एंड लर्न जर्मन एज देयर लैंग्वेज, और जर्मन भाषा उनके ऊपर थोप दी गई। न्यू टीचर्स आर ऑलरेडी अपॉइंटेड, नए टीचर जो है वो नियुक्त किए गए थे। फ्रेंच इलिटरेट, फ्रेंच अनपढ़ है, सो ही कांट रीड द ऑर्डर, इसलिए वह ऑर्डर नहीं पढ़ सकता। आफ्टर हाल्टिंग का मतलब रुकना, हाल्टिंग मीन्स रुकना। फॉर ए वाइल, एक समय तक रुकने के बाद, फ्रेंच रन्स ऑफ टू स्कूल, स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। इन द स्कूल फ्रेंच इज टोल्ड ऑफ द न्यू ऑर्डर, स्कूल में उसको नए ऑर्डर के बारे में पता चलता है। एंड हिज टीचर्स लीविंग द स्कूल, और यह जान पड़ता है कि उसके जो टीचर हैं मिस्टर एम हैमल, वो स्कूल छोड़ रहे हैं। ऑल्दो मीन्स यद्यपि। नेवर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, वह कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहा। फ्रेंच फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। फेल्ट लाइक ब्लेमिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पहली बार ब्लेम किया कि मैं ही इसका कसूरवार हूँ। ब्लेम का मतलब होता है, ब्लेम करना मतलब किसी पे आरोप लगाना। फॉर नॉट हैविंग लर्नड हिज लेसन्स, अपने पाठ ठीक से याद नहीं करने के लिए। ही लिसन टू मिस्टर एम हैमल्स लास्ट लेक्चर, उसने उसका लास्ट लेक्चर बहुत ध्यान से सुना। वंडर, सोचा, देखो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मतलब वो आश्चर्यचकित हुआ। ही अंडरस्टूड एवरी वर्ड, एवरी ग्रामर, एवरी रूल, उसने हर कोई बात सीख ली जो एम हैमल ने उसको पढ़ाई थी। द लास्ट क्लास ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ, जो आखिरी क्लास थी उसने उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब पूरी तरह से बदल दिया। एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो उसकी रुचि, योग्यता, उसको हमेशा के लिए बदल दिया। ही शा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी लिटरेट, उसने जान लिया कि पढ़ा लिखा होना कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हाउ एसेंशियल, कितना आवश्यक।
इट इज़ टू लव वंस मदर टंग, के अपनी मातृभाषा से प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है, एंड हाउ पेनफुल, और कितना दर्दनाक, इट इज़ टू बी डिनाइड, डिनाइड का मतलब मना करना, द राइट टू लर्न वंस मदर टंग, कि जब कोई किसी व्यक्ति को उसकी मदर टंग सीखने से मना कर देता है तो कितना दर्द उसको महसूस होता है। बच्चा, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड, एक तरह से एडोलसेंट, जब इतनी बात समझ लेता है तो वो मैच्योरिटी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अब मैच्योर हो गया है, एक ही दिन में, एक ही लेक्चर में मैच्योरिटी आ गई इसमें। टर्म्स टू इंक्लूड इन योर आंसर्स, अपने आंसर्स में कौन कौन से टर्म्स यूज़ करने हैं, बार बार एम हैमल का जिक्र करना है आपको। शुरुआत में जब हम चैप्टर को ओपन करते हैं तो वह र्यूड है, र्यूड का मतलब बहुत ही सख्त उसका बिहेवियर है, लेज़ी है, बैठा रहता है, नॉट डेडिकेटेड, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है। ये कैसे पता चला? जब वो खुद को ब्लेम करता है कि शायद हमारी भी कमी है कि हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की। बाद में उसमें बदलाव आता है, चेंज आता है, वह पेशेंट हो जाता है, शांत हो जाता है, धैर्य रखता है, पैट्रियोटिक देशभक्त हो जाता है, डीप लव शो करता है किसके लिए? फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। नॉट स्कोल्डिंग, स्कोल्ड का मतलब होता है झाड़ना, जैसे बच्चे को धमकाते हम, और उसकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है। फ्रेंच जो है अर्लियर, पहले क्या होता है चैप्टर में, लेजी होता है, पढ़ाई नहीं करता, नॉट स्टडियस, वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से इधर उधर भागता रहता है, नेवर केयर्ड अबाउट स्टडीज़, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। बदलाव क्या आता है उसमें? सडनली स्टार्टेड लविंग फ्रेंच, अचानक से लैंग्वेज को मतलब पसंद करने लगता है। हेटेड पर्शियंस, जो जर्मन और ऑस्ट्रियन थे उनको हेट करता है। लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना, ये लंबा नहीं है, इसका मतलब है इच्छा करना। टू स्टडी फ्रेंच, फ्रेंच को स्टडी करना चाहता है। क्लासरूम, क्लासरूम क्या होता है? अर्लियर पहले नॉइजी होता था, अनकंट्रोलेबल का मतलब अनियंत्रित होता था, कैओटिक का मतलब उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्थित था, लाउड मतलब नॉइजी, लाउड और बात वही है। नो लर्निंग, कोई लर्निंग नहीं होती थी, नो टीचिंग, कोई टीचिंग नहीं होती थी। बाद में क्या आया? एकदम से शांत वातावरण हो गया, साइलेंट हो गए, ग्रेटली अटेंटिव, जो भी उसमें स्टूडेंट थे वो सब ध्यान देने लगे। पर्शियंस के बारे में हम क्या जानते हैं? उन्होंने नए प्रतिबंध लगा दिए, बैन लगा दिए, मास्ड एवरीवेयर, हर गली में आप उनको देख सकते थे। डिसरिगार्डेड, वे अनादर करते थे द फ्रीडम ऑफ द फ्रेंच पीपल, फ्रांसीसी लोगों का। बारबरिक का मतलब होता है जो आदमी जेंटल नहीं है, जो एनिमलिस्टिक बिहेवियर रखता है, उसको बारबरिक बोलते हैं। अनफीलिंग, कोई उनमें फीलिंग नहीं है। इनसेंसिटिव, वे दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं। बैन, क्या क्या बैन लगाए उन्होंने? कि नो मोर फ्रेंच, कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। लर्न जर्मन इंस्टीड, इसके अलावा इसके जगह पे जर्मन पढ़ाई जाएगी या वही सीखनी है। ऑल फ्रेंच टीचर्स लीव द कंट्री, जितने भी फ्रेंच टीचर हैं इन दोनों स्टेट्स को छोड़ के जाएंगे। अल्सास की पब्लिक क्या होती है? देखिए जो ओल्ड विलेजर्स थे, अल्सास की जो पब्लिक है वो भी जैसे एम हैमल या फ्रेंच लेजी है, इग्नोरेंट है अपनी स्टडीज़ के प्रति, लर्निंग के प्रति, अपनी मदर टंग के प्रति, वैसे ही ये भी इनिशियली क्या थे? इग्नोरेंट रहे हैं। परंतु जैसे ही उनको खबर मिलती है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है विल नो मोर बी taught in the schools of Alsace and Lorraine, they become very patriotic, they come to school, they attended the last lesson and they developed a kind of love and affection towards their mother tongue. अब चलिए डिस्कस करते हैं important question. What did French notice that was unusual? Unusual का मतलब असामान्य about the school, स्कूल में that day, उस दिन क्या unusual था स्कूल में? यूजुअली सामान्य तौर पर when school began, जब स्कूल शुरू होता था, देर वाज ए ग्रेट बसल। ग्रेट बसल का मतलब क्या है? भाग दौड़। बसल क्या होती है? भाग दौड़। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसकी की आवाज़ गली में भी सुनाई देती थी। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, परंतु उस दिन बिल्कुल शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, हर कोई चीज़ वैसी शांति जैसे संडे के दिन होती है। देर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों के खुलने की और बंद होने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, उसके जो क्लासमेट थे अपनी जगह पे बैठ चुके थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर, इंस्टेड ऑफ रैपिंग का मतलब है थपथपाना, जो उसका रूलर था, रूलर का मतलब है यहाँ पे डंडा, वो टेबल पर थपथपा नहीं रहा था। आज वो मिस्टर एम हैमल की किस में था? बाजू में था, आर्म में था, मतलब उसने अपनी काख में दबाया हुआ था।
फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड. An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The Germans had put up this notice on the bulletin board. इसको आपने क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो सारी हैपनिंग हो रही थी ये किसकी वजह से हो रही थी? इस बुलेटिन बोर्ड की वजह से हो रही थी. तो ये बुलेटिन बोर्ड क्या था? क्या था? सिंबल ऑफ बैड न्यूज़ भी बन गया था. सिंबल ऑफ बैड न्यूज़ ये भी बन गया था ये. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हाउ वाज द बुलेटिन बोर्ड ए सिंबल ऑफ बैड न्यूज़, सो यू कैन पुट आंसर फ्रॉम हियर अप टू हियर. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच सोचता है विल दे मेक देम सिंग, क्या जो कबूतर हैं क्या वो उनको भी विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो जो कबूतर हैं उनको भी जर्मन भाषा में ही बोलना सिखाएंगे. व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मीनिंग है? दिस कमेंट, यह जो बात है ऑफ फ्रेंच की, शोज ए फ्रेंच मैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द, एक जो फ्रेंच मैन है फ्रांसीसी व्यक्ति है उसका एक टिपिकल का आपको पता है एक जटिल रिएक्शन दिखाती है किसकी तरफ, जो इम्पोजिशन किया गया है उनके ऊपर बाध्यता लगाई गई है ऑफ लर्निंग जर्मन भाषा सीखने की. द लैंग्वेज ऑफ द कनकरर्स, किनकी? जो विजेता थे जो उनके ऊपर राज कर रहे थे उनकी लैंग्वेज की इम्पोजिशन की. बीइंग डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग, अपनी मातृभाषा को सीखने से वंचित होने के बाद. वुड मीन, इसका क्या मीनिंग होगा? कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड, के अगर हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे तो हमारे जितने भी संबंध हैं, जितने भी अटैचमेंट हैं किसके साथ? देश की धरती के साथ या देश के साथ, वो सब खत्म हो जाएंगे. टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स, यह जो बात है कि क्या वो कबूतरों को भी जर्मन में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, यह दर्शाता है हाउ फार द जर्मन्स वुड गो, कि जर्मन कहाँ तक जाएंगे इन देयर अटेम्प्ट्स, अपने प्रयासों में, ऑफ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, किसके? लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब है अपनी भाषा को सुपीरियर दिखाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट जो है हाउ डिड एम हैमल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, एम हैमल ने कैसा फील किया और उसका क्या बिहेवियर रहा जो लास्ट लेसन था उसके दौरान. एम हैमल वाज सोलिम का मतलब होता है गंभीर, क्या होता है? गंभीर. और जेंटल का मतलब सभ्य. ही सेट मोशनलेस, वह बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठा था, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में, ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन, जो लेसन लिखा जा रहा था उसके दौरान. ही गेज का मतलब एक टक लगा के देखना, एट वन थिंग और द अदर, कभी एक चीज़ पर देखता रहता था कभी दूसरी पर. परहैप्स ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, शायद वह अपने दिमाग में बैठाना चाहता था, हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, क्योंकि वह जा रहा था तो वह एक तरह से हर चीज़ को इनरिच करना चाहता था अपने दिमाग में, क्योंकि वह कल जा रहा था तो वह उस याद को अपने साथ लेके जाना चाहता था जहाँ भी उसने 40 साल बिताए हैं, कि वो सब क्या है, कैसा दिखता है, क्योंकि बाद में वो शायद भूल जाए, परंतु वो आज अपने दिल में और दिमाग में इंस्टिल करना चाहता है उसकी सीनरी, पिक्चर की, स्कूल की पिक्चर, कि स्कूल में क्या क्या था, कौन कौन उसके स्टूडेंट थे, रूम कैसा था, हर चीज़ वो याद रखना चाहता है. श्योरली इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, शायद उसका दिल टूट गया था, टू लीव इट ऑल आफ्टर 40 years, क्योंकि आज वह 40 साल बाद अपने स्कूल को छोड़ के जा रहा था. नेक्स्ट है द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज, अचानक से महसूस करते हैं, जान लेते हैं, हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, कि कितनी प्रेशियस का मतलब कीमती है उनकी लैंग्वेज उनके लिए. व्हाट शोज यू दिस, आप इससे क्या समझते हैं? वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? मिस्टर एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स, उसने बच्चों को बताया, एंड विलेजर्स, गांव वालों को, दैट हैंस फोर्थ मतलब अब से आगे से ओनली जर्मन वुड बी टोट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, के केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूलों में, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में. दोज हु कॉल देमसेल्व्स फ्रेंचमैन, जो अपने आप को फ्रांसीसी बोलते हैं, वुड नीदर बी एबल, ना तो वो ये योग्य हो पाएंगे टू स्पीक, बोलने के, नॉर राइट इट, और इसको लिखने के, मतलब उनको लिखना पढ़ना आएगा ही नहीं. ही प्रेज्ड फ्रेंच, उसने प्रशंसा की
फ्रेंच लैंग्वेज की एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज। लॉजिकल का मतलब क्या है कि लॉजिकल कौन सी चीज़ होती है, साइंटिफिक तरीके से, या एक जो स्टेप बाय स्टेप या रूल बाय रूल किसी चीज़ को हम करते हैं उसको हम लॉजिकल बोलते हैं, जिसमें कोई लॉजिक होता है, जिसके पीछे कोई अर्थ होता है, मतलब अर्थपूर्ण लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट, उसने कहा कि फॉर द एंस्लेव्ड पीपल, के जो लोग गुलाम हो चुके हैं, एंस्लेव्ड का मतलब गुलाम हो चुके हैं, देयर लैंग्वेज वाज की टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की जो चाबी है क्या है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है। देन द पीपल रियलाइज, तब जो लोग थे वो जान गए, हाउ प्रेशस, कि कितनी महत्वपूर्ण देयर लैंग्वेज उनकी भाषा थी उनके लिए। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, यह दिखाता है अपनी खुद की कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए उनका प्रेम। ट्रेडिशंस का मतलब जो हम ट्रेडिशन का मतलब आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी, ट्रेडिशंस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर ट्रेडिशंस, एंड कंट्री, और देश के लिए। प्राइड इन वंस लैंग्वेज, अपनी भाषा में गर्व होना, रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है प्राइड इन मदरलैंड, अपने देश के ऊपर गर्व होना। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एम हेमल। इसके 80% चांस होते हैं कि दिस क्वेश्चन इज इंक्लूडेड इन योर एनुअल एग्जाम। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, एम हेमल एमर्जेज, एमर्ज का मतलब होता है वैसे तो बाहर निकलना, परंतु यहाँ पे प्रतीत होना है। एज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ही सख्त टीचर दिखता है। वो ऑलवेज कीप्स ए रूलर इन हिज हैंड, जो हमेशा हाथ में डंडा लेकर घूमता है। अपेरेंटली, स्पष्ट तौर पर, इट अपीयर्स दैट, यह दिखाई देता है, एम हेमल डज नॉट अंडरस्टैंड द टेंडर फीलिंग्स, कि वह नहीं समझ पाता है, जो टेंडर का मतलब नाजुक, कोमल भावनाएं हैं, ऑफ हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों की। ही सीम्स टू बी ए टिपिकली हार्ड टास्क मास्टर, वह एक हार्ड टास्क मास्टर क्या होता है, मतलब एक सख्त तरीके से काम लेने वाला मालिक, ठीक है, टीचर। बट व्हेन ही टीचेज हिज लास्ट लेसन, परंतु जब वह लास्ट लेसन पढ़ा रहा होता अपना, द सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो संवेदनशील हो जाता है, एंड थॉट प्रोवोकिंग, प्रोवोक का मतलब है उकसाने वाला, टीचर बन जाता हो, विद इन हिम कम्स आउट, मतलब उसके अंदर जो थॉट प्रोवोकिंग टीचर था, सेंसिटिव टीचर था, वो बाहर आ जाता है अपने लास्ट लेसन के दौरान। ही इज़ ए ग्रेट पैट्रियट, वह एक बड़ा देशभक्त है, एंड वांट्स हिज स्टूडेंट्स एंड कंट्रीमैन टू बी प्राउड, और चाहता है कि उसके स्टूडेंट और उसके देशवासी गर्वित हों, ऑफ देयर नेशन, अपने देश पर, एंड लैंग्वेज, और अपनी भाषा पर। ही एग्जॉर्ट्स देम टू कम फॉरवर्ड, वह उनको एग्जॉर्ट का मतलब बाधित करना, बाधित तो नहीं कहेंगे, मतलब एक तरह से उनको एनकरेज करता है, या उनसे कहता है थोड़े कठोर से शब्दों में जोर लगा के, देम टू कम फॉरवर्ड, के आगे आओ, एंड टू कीप देयर लैंग्वेज, के अपनी भाषा से चिपके रहो, एंड कल्चर, और अपनी संस्कृति से, इंटैक्ट का मतलब बगैर कोई छेड़खानी किए, मतलब दूर नहीं होना है, एंड अलाइव, और इसको क्या रखना है, जिंदा रखना है। एम हेमल इज़ वेरी पेशेंट फेलो, बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति है, फेलो होता है व्यक्ति। ही टीचेज इवन हिज लास्ट लेसन विद ग्रेट पेशेंस, वह अपना जो लास्ट लेसन है वो बहुत ही पेशेंस के साथ डिलीवर करता है। टू सम अप, लास्ट शब्दों में, एम हेमल इज़ ए परफेक्ट टीचर, एम हेमल क्या है कि बिल्कुल परफेक्ट टीचर है। थैंक यू वेरी